दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज हम आपको सुनाते हैं पौराणिक कथाओं से प्रेरित स्लीप स्टोरी। देवराज इंद्र का स्वभाव आशंका से भरा हुआ रहता था। उन्हें हमेशा यह भय रहता था कि कोई ऋषि मुनि घोर तपस्या करके कहीं उनसे उनका सिंहासन न मांग ले। उनमें थोड़ा अहंकार भी आ गया था। हालांकि उन्हें अक्सर भगवान शंकर और ब्रह्मा जी समझाते भी रहते थे, लेकिन उनका स्वभाव ना बदल सका। एक बार ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए इंद्रपुरी जा पहुंचे। वहां नारद जी और देवराज में बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के गुणों और प्रभाव के बारे में चर्चा करने लगे। देवराज इंद्र को यह सब बातें जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। दूसरे देवताओं के बारे में ऐसी बातें सुनकर इंद्र जी ने नारद जी से कहा, नारद, मैं देवराज इसीलिए कहा जाता हूं क्योंकि मैं बाकी दूसरे देवताओं से श्रेष्ठ हूं। आप मेरे सामने दूसरे देवताओं का बखान बार बार क्यों कर रहे हैं? आपका मेरे सामने दूसरों की इस तरह से प्रशंसा करना एक तरह से मेरा अपमान है। अब नारद जी तो नारद जी ही ठहरे। अपनी बात साफ साफ कहने लगे, भले किसी को बुरी लगे या अच्छी। देवराज इंद्र की बात सुनकर वह हौले से मुस्कुराए और कहने लगे, आपको मेरी बातों को अपना अपमान नहीं समझना चाहिए। सम्मान उसी को मिलता है जो दूसरों का सम्मान करता है। अगर आप भी सम्मान चाहते हैं तो दूसरों की प्रशंसा से विचलित ना होइए। नारद जी की यह बात देवराज इंद्र को जरा भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, मैं देवराज हूं तो मेरा सम्मान तो सभी देवताओं को ही करना होगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। नारद जी ने इंद्र जी की यह बात सुनी तो उन्होंने तुरंत ही कहा, आप दूसरे देवताओं को अपनी प्रजा समझने की भूल ना करें देवराज। वह आपकी प्रजा नहीं बल्कि आपके संगी साथ ही हैं। आप उनके साथ वैसा ही सलूक कीजिए जैसा एक मित्र के साथ किया जाता है। यह व्यवहार आपकी सोच और बातचीत से भी झलकना चाहिए। आपको अहंकार भरी बात कदापि नहीं करनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ, यह हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं,
कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। नारद जी ने इंद्र को अहंकार से भरा देखकर उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन इंद्र जी तो जैसे नारद जी की बात सुनने समझने को एकदम ही तैयार नहीं थे। उन्होंने अभिमान भरे स्वर में कहा, इसमें अहंकार वाली बात कहां से आ गई भला? मेरा प्रभाव दूसरों से ज्यादा है। मेरी आज्ञा से ही वर्षा होती है। मेरे बिना अनुमति के एक बूंद भी पानी नहीं बरस सकता। अगर वर्षा नहीं होगी तो धरती पर एक बूंद पानी नहीं बरसेगा। इस तरह से पूरी धरती पर अकाल पड़ जाएगा। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच जाएगी। फिर इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकेगा। यहां तक कि देवता भी इसके प्रभाव से नहीं बच सकेंगे। देवर्षि नारद जी भी मानो ठान कर बैठे थे कि आज देवराज से अपनी बात मनवा कर रहेंगे। उन्होंने तुरंत ही कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने देवराज, लेकिन इस धरती को चलाने में, सिंचित करने में दूसरे देवताओं का महत्व भी कम नहीं है। संसार के लिए सिर्फ जल ही जरूरी नहीं, बल्कि वायु, अग्नि और प्रकाश की भी उतनी ही आवश्यकता है। इस तरह वरुण देव, अग्निदेव और सूर्य देव का महत्व भी आपसे जरा भी कम नहीं है। आप सभी देवताओं से अहंकार भाव नहीं बल्कि मित्र भाव रखिए, वरना किसी दिन आपदा में फंस जाएंगे तो मुश्किल होगी। बिना सहयोगियों के राजकाज भी नहीं चलता देवराज। नारद जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने हंसते हुए कहा, आप कहां पड़े हैं इन सब चक्करों में? आप ठहरे वीणा बजाने वाले, आप क्या जाने यह राजकाज की बातें। नारद जी भी कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने तुरंत ही कहा, आपको किसी का भय हो ना हो, लेकिन जरा शनि देव से बच कर रहिएगा। अगर वह एक बार कुपित हो जाएं तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं। यह कहते हुए नारद जी वहां से नारायण नारायण का जाप करते हुए चले गए। हालांकि उन्हें देवराज इंद्र का अहंकार जरा भी अच्छा नहीं लगा था।
नारद जी इसी तरह से एक दिन टहलते घूमते शनि लोक जा पहुंचे। शनिदेव ने उनका स्वागत किया और कुशल क्षेम पूछा। नारद जी ने तुरंत ही कहा, यूं तो सब कुछ कुशल है, लेकिन इंद्रदेव इन दिनों कुछ ज्यादा ही अहंकारी हो गए हैं। वह इस कदर अभिमानी हो चले हैं कि अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। शनिदेव ने पूछा, आखिर हुआ क्या देवर्षि? शनिदेव के सवाल पर नारद जी ने इंद्रदेव से हुई सारी वार्तालाप उन्हें सुना दी। देवर्षि नारद की बात सुनकर शनिदेव ने कहा, आप निश्चिंत रहें, अगले रविवार को सभी देवतागण बैकुंठ लोक में जुटने वाले हैं। वहां इंद्र भी आएंगे। वहां मैं उन्हें समझा दूंगा, किसी देवता का अहंकारी होना कदापि उचित नहीं है। वहां कुछ देर रुककर नारद जी वहां से नारायण नारायण का जाप करते हुए चल दिए। रविवार का दिन आया। बैकुंठ लोक में देवताओं की सभा हुई। सभी देवताओं ने सभा में अपने अपने विचार रखे। समय पूरा होने पर सभा समाप्त हो गई। सभी देवता प्रस्थान की तैयारी करने लगे। तभी देवराज इंद्र और शनिदेव का आमना सामना हो गया। शनिदेव ने नम्रता के साथ उनका अभिवादन किया। हालांकि इंद्रदेव अपने ही अहंकार में डूबे हुए थे। अचानक ही उन्हें नारद जी की वह चेतावनी याद हो आई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस फिर क्या था, इंद्रदेव का अहंकार जाग उठा। उन्होंने बिना बात के बात निकालते हुए कहा, शनि जी, सुना है कि आप किसी का भी अहित कर डालते हैं। इस वजह से लोग आपसे डरते हैं। लेकिन मैं देवराज हूं, मैं आपसे कदापि नहीं डरता। आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शनिदेव ने इंद्रदेव के मुंह से इस तरह का वचन सुना तो थोड़ा बुरा तो जरूर लगा, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव लाए बिना कहने लगे, मैंने तो आपसे ऐसी कोई बात नहीं कही देवराज। आप इस तरह के वचन क्यों बोल रहे हैं? लेकिन फिर भी अगर आपको इतना ही अभिमान है तो यह समय को तय करने दे कि कौन क्या कुछ कर सकता है। देवराज तो जैसे लड़ने के लिए ही निकले थे। कहने लगे, समय पर क्या, जो कुछ करना है या कहना है अभी करके दिखाइए। मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूं। उनकी बात सुनकर शनिदेव ने कहा, आप बहुत अहंकारी हैं देवराज। शनिदेव की बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा, जो आपसे डरता होगा आप उससे इस वाणी में बात कीजिए। मैं आपसे नहीं डरता हूं। इंद्र की यह बात सुनकर शनिदेव ने गंभीर मुद्रा में कहा, देवराज, मैं आपसे विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप बेबात के ही मुझसे उलझ रहे हैं। मैं आपको एक वचन देता हूं, कल आपको मेरा भय सताएगा। कल आप मुझसे बचने का उपाय कीजिएगा और आपका खाना पीना तक छूट जाएगा। यह कहने के साथ ही शनिदेव एक तरफ चल दिए। शनिदेव के जाते जाते इंद्रदेव ने उपहास भरे स्वर में कहा, मैं भी देखता हूं कि क्या कितना सच है।
इसके बाद देवराज इंद्र लोक की तरफ चल दिए। भोजन आदि से निर्वृत्त होकर इंद्रदेव सो गए। सोने के कुछ देर बाद ही उन्होंने स्वप्न देखा कि एक काला दैत्य उन्हें निगलने के लिए आ रहा है। जब वह सुबह उठे तो सोच में पड़ गए कि इस स्वप्न का भला क्या अर्थ हो सकता है। फिर उन्हें शनिदेव का ख्याल आ गया। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि इसके पीछे शनिदेव हो। आज वह मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। मुझे अभी से बचने का उपाय कर लेना चाहिए। मुझे अपना रूप बदल कहीं छिप जाना चाहिए। मन में यह विचार आते ही उन्होंने भिखारी का रूप धरा और जंगल की राह पकड़ी। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि इस बारे में किसी को भी लेश मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए कि वह कहां और क्यों जा रहे हैं। देवराज इंद्र खूब जानते थे कि कई दूसरे देवता उनसे रुष्ट रहते हैं। उन्हें भय था कि कहीं वह शनिदेव की सहायता न करने लगे। मन में ऐसा विचार आते ही वह घने जंगल की तरफ चल दिए। दोपहर होने को थी। इंद्रदेव ने सोचा कि शनि ने उन्हें चुनौती तो दी है, तो वह उन्हें खोजने की कोशिश भी अवश्य करेंगे। अगर वह मुझे खोज ही नहीं पाए तो भला मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे। अब चाहे वह आकाश पाताल एक कर दे, लेकिन मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। आकाश का विचार मन में आते ही इंद्रदेव ने सोचा कि कहीं शनिदेव उन्हें आकाश से ना देख ले। ये सोचते ही यह विचार भी मन में आया कि उन्हें किसी झाड़ी में छिपकर बैठना चाहिए। इंद्रदेव ने झाड़ी तलाशना शुरू की, लेकिन उन्हें कोई भी घनी झाड़ी न नजर आई। उन्होंने सोचा कि उन्हें किसी पेड़ के कोटर में छिप जाना चाहिए। यह विचार मन में आते ही उन्होंने एक घना पेड़ तलाशा। उस पेड़ की कोटर भी काफी बड़ी थी। इंद्रदेव उसी कोटर में छिपकर बैठ गए। अब वह संतुष्ट थे। वह सोचने लगे कि शनिदेव अब लाख कोशिश के बाद भी उन्हें नहीं तलाश पाएंगे। उन्होंने व्यर्थ में ही सभी को भयभीत कर रखा है। अब मुझे खोज ले तो ही मैं जानूं। शनिदेव ने इंद्रदेव से कह भर दिया था। इसके बाद वह उन पर अपनी छाया डालकर अपनी चर्या में व्यस्त हो गए। इंद्रदेव क्या कर रहे हैं, कहां जाकर छुपे हैं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया था। वह जानते थे कि इंद्र कहीं भी जाएं, उनकी छाया उनके साथ रहेगी। उनके बिना किसी विशेष प्रयोजन के ही इंद्र का सुख चैन उड़ गया था। अब ना तो उन्हें खाने की सूध थी और ना ही पीने की। समय बीतते बीतते सूरज डूब गया। इंद्रदेव ने सोचा कि बात तो केवल एक ही दिन की थी। अब उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शनिदेव ही क्या, हवा भी मेरी सुगंध नहीं पा सकी। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैंने शनिदेव को परास्त कर दिया। अब अगली भेंट में मैं बताता हूं शनिदेव को कि वह मेरा क्या बिगाड़ सके। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। इंद्रदेव कोटर से निकलकर सीधे इंद्रलोक की तरफ चल दिए। अगले दिन
प्रातः बेला में उनका सामना शनिदेव से हो गया। शनिदेव उन्हें देखकर अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराए। इंद्रदेव उनकी मुस्कान में छिपे व्यंग को ना समझ सके। उन्होंने विजयी मुस्कान के साथ कहा, कहिए शनिदेव, कल का पूरा समय बीत गया और आप मेरा बाल भी बांका ना कर सके। अब तो आप मानते हैं ना कि मेरी शक्ति आपसे कहीं अधिक है। देवराज के मुंह से निकली इस बात को सुनकर शनिदेव बहुत जोर से हंसे। शनिदेव को हंसते देखकर इंद्रदेव ने कहा, आपके इस तरह से हंसने का आशय क्या है? आपने मुझे चुनौती दी थी ना, क्या कर पाए आप मेरा? आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अपनी पराजय पर इस तरह से हंसता नहीं, बल्कि लज्जित होता। मुझे पकड़ने की बात तो जाने ही दीजिए, आप मुझे छू भी ना पाए। आपका सामर्थ्य मैंने देख लिया है। देवर्षि ने बेवजह आपको महत्वपूर्ण बना रखा है। शनिदेव एक बार फिर से जोर से हंसे और कहने लगे, मेरे शब्दों पर जरा विचार कर लीजिए। जो मैंने आपसे कहे थे, मैंने आपसे कहा था कि आपको मेरा भय सताएगा। आप खाना पीना तक भूल जाएंगे। परिणाम यह निकला कि आप दिन भर पेड़ की कोटर में छिपकर बैठे रहे। आपने भयवश बाहर तक नहीं झांका। दिन भर आपको खाने पीने की सूध ना रही। यह तो सिर्फ मेरी छाया भर का प्रभाव था, जिसे मैंने आप पर परसों हुई भेंट के दौरान डाल दिया था। शनिदेव की बात सुनकर इंद्रदेव का सिर नीचे झुक गया। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरा अहंकार दूर हो गया है शनिदेव। आप सचमुच मुझसे अधिक सामर्थ्यवान हैं। मुझे मेरी धृष्टता के लिए क्षमा करें। शनिदेव ने देवराज इंद्र को गले से लगाते हुए कहा, हर कोई अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। हमें अपने महत्व पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अभी आपने पौराणिक कथाओं से प्रेरित यह कहानी सुनी। अब आपको नींद आने लगी है। निंदिया रानी चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई है। वह हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में मध्यम मध्यम भरती जा रही है। आप पर नींद की खुमारी छाने लगी है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में समाते चले जा रहे हैं, समाते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।